अरिहन्ते सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिख उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते भय जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। राजा मरुत हाथ जोड़ धरती से मस्तक लगाकर रावण को नमस्कार कर कहता है, हे देव, हे लंकेश, मैं आपका सेवक हूँ। आप प्रसन्न हो। मैं अज्ञानियों के उपदेश से गलत कार्य हिंसा रूप किया, सो आप क्षमा करो। अज्ञानी जीव ही पाप की चेष्टाएं करते हैं। अब मुझे धर्म के मार्ग में लगाओ। मेरी पुत्री कनक प्रभा से आप विवाह करो। संसार में जो उत्तम पदार्थ हैं उनके आप ही पात्र हो। तब रावण प्रसन्न हुए और कनक प्रभा से विवाह कर मारुत को अपने वश में किया। मरुत ने रावण के योद्धाओं को अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण, हाथी, घोड़े, रथादि दिए। रावण कनक प्रभा सहित अपने महल में रतिराग में रमते रहे। उसके 1 वर्ष पश्चात एक कृत चित्रा नाम की पुत्री हुई, अति सुंदर रूपवान, जिसके रूप की शोभा देव भी नहीं कह सकते। रावण के योद्धा महाशूर वीर तेजस्वी 3 खंड के राजा जो प्रसिद्ध बलवान थे, वे इन योद्धाओं के आगे दीनता को प्राप्त हुए एवं सभी रावण के वश हुए। विद्याधर लोग भरत क्षेत्र को देख आश्चर्य को प्राप्त हुए। मनुज्ञ नदी पहाड़ वन को देख कहते हैं कि स्वर्ग भी इससे अधिक सुंदर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम सब यही निवास करें। रावण की समुद्र समान विस्तीर्ण सेना, अद्भुत पराक्रम, उदारता, ऐसा रावण जो विद्याधरों में श्रेष्ठ है। जिस जिस देश में रावण गया वहाँ वहाँ के लोग प्रशंसा करते हैं एवं सम्मुख आकर मिलते हैं। पृथ्वी पर जिन जिन राजाओं की सुंदर राजकुमारियाँ थी, उन सबके साथ रावण ने विवाह किया। जिस नगर के पास से रावण आगे निकलता है, उस नगर के नर नारी देखकर आश्चर्य को प्राप्त होते हैं। संपूर्ण स्त्रियाँ काम छोड़ देखने को दौड़ती हैं। कोई झरोखों में बैठी है, कोई आशीष देकर फूल डाल रही है। मेघ समान श्याम सुंदर कमल समान नेत्र, जिसके मुकुटों में अनेक प्रकार की मणियों का प्रकाश हो रहा है। श्याम सुंदर केश जिनके, चंद्रमा समान मुख जिनका, समत चतुरस संस्थान एवं 32 लक्षणों से युक्त अर्ध चक्रवर्ती की विभूति का भोग करने वाला, उसे देख प्रजा के लोग बहुत प्रसन्न हुए और कहते हैं कि यह दशमुख महाबलवान, वे श्रवण व यम राजा को जीतने वाला, कैलाश पर्वत को विद्या के बल से उठाने वाला, राजा सहज रश्मि को वैराग्य कराने वाला, राजा मरुत की यज्ञशाला का विध्वंस कराने वाला, शूरवीर महासाहसी हमारे पुण्य के उदय से इस दिशा को आए हैं। इनके दर्शन लोगों को परम आनंद का कारण है। वह पुण्यवती धन्य है जिसकी कुक्षी से इसने जन्म लिया है। वह पिता धन्य है जिसने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया है। वह परिवार धन्य है जिसके कुल में इसने जन्म लिया है। जो स्त्रियां इनकी रानियां बनी, उनके भाग्य का क्या कहना। इस प्रकार खिड़कियों में बैठी स्त्रियां बातें करती हैं। रावण की सवारी चली जा रही है। तब रावण समीप आता है। तब कुछ समय के लिए स्त्रियां रावण के रूप को देख चित्राम जैसी हो जाती हैं। प्रत्येक गांव, नगर, देश में रावण को छोड़कर दूसरी कोई कथा नहीं कर रहे थे और सभी लोग अनेक प्रकार की भेंट लेकर मिलते एवं हाथ जोड़ नमस्कार कहते हैं। हे देव, महाविभूति के पात्र, आप अपने घर में संपूर्ण वस्तुएं विद्यमान हैं। हे राजाओं के राजन, नंदनादि वन में जो वस्तुएं हैं वह आपको चिंतन मात्र से ही प्राप्त होती है। हमारे पास ऐसी अपूर्व वस्तु क्या है जो हम आपको भेंट करें। आपकी भक्ति से हम खाली हाथ में आकर शक्ति प्रमाण भेंट लाए हैं। जैसे भगवान जिनेंद्र देव की देव स्वर्णमयी कमलों से पूजा करते हैं,
तो क्या मनुष्य अपनी शक्ति प्रमाण सामग्री से पूजा नहीं करते हैं? इस प्रकार अनेक देशों में बड़े बड़े लोग विद्याधरों ने रावण की पूजा की। रावण ने उनके मीठे वचनों से बहुत सम्मान किया। रावण पृथ्वी के लोगों को बहुत सुखी देख अति प्रसन्न हुए। जिस मार्ग से रावण विहार करते जा रहे थे, उन स्थानों में बिना बोए धान्य फल स्वयं ही उत्पन्न होते हैं। किसान लोग कहते हैं, हमारे बड़े भाग्य जो हमारे देश में राजा रतन श्रवा के पुत्र रावण आए। हम रंग लोग कृषि कर्म में आसक्त, रूखे अंग, फटे वस्त्र, हाथ पैर कर्कश, कलेश से हमारे सुख रहित बहुत काल बीत गए। अब इनके प्रभाव से हम संपत्ति से पूर्ण हुए। पुण्य का उदय आया, सब दुखों को दूर करने वाले रावण आए। दशमुख दरिद्र लोगों की दरिद्रता देख नहीं सकते। जो भाई का भाई बैरी हो, उनका बैर मिटाया। यह रावण सबका भाई बनता रहा। ऐसे रावण अपने गुणों से सबको आनंद उत्पन्न करते हुए राज्य करते। उनके राज्य में शीत उष्ण की बाधा प्रजा को नहीं होती, तो चोर, चुगलखोर, सिंह, गज, हाथी आदि मानव पशु कैसे बाधा करें? जहाँ पवन, पानी, अग्नि की बाधा नहीं है, वहाँ रावण का राज्य महासुखदायी होता रहा है। रावण की दिग्विजय में वर्षा ऋतु आई, तब दसों दिशाओं में अंधकार हो गया। रात दिन का भेद मालूम नहीं पड़ता। मेघ भी श्याम, अंधकार भी श्याम, पृथ्वी पर पानी की मोटी मोटी धाराएं बरसती रहीं। वर्षा के समय किसान लोग कृषि कर्म को करते हैं। रावण के प्रभाव से महाधनवान हुए। रावण सभी प्राणियों को महोत्सव का कारण हुआ। गौतम स्वामी राजा शैनिक से कहते हैं कि हे शैनिक, जो पूर्व पुण्य के अधिकारी हैं, उनके सौभाग्य का वर्णन कहाँ तक करें। रावण स्त्रियों के चित्त को वश करता हुआ मानो वर्षा काल का स्वरूप ही है। रावण की आज्ञा से सभी नरेंद्र आकर मिलते और नमस्कार करके कहते हैं कि हमारी राजपुत्रियों से विवाह करो। रावण विवाह कर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रावण ने सुखपूर्वक चातुर्मास पूर्ण किया। हे सैनिक, जो पुण्याधिकारी मनुष्य हैं, उनका नाम सुनकर सब लोग नमस्कार करते हैं एवं ऐश्वर्य से युक्त परम वैभव को प्राप्त करते हैं। उनकी तेज से सूर्य भी शीतल हो जाता है। ऐसा जानकर जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा मान संचय छोड़कर पुण्य का प्रबंध करो। पुण्य से देव भी आज्ञाकारी किंकर हो जाते हैं, तो मनुष्य की क्या बात है। बिना पुण्य से सुख साधन प्राप्त नहीं होता है। पुण्य से ही पंचेंद्रियों के भोग मिलते हैं। पुण्य ही अनंत पद को प्राप्त कराता है। इंद्र नामक विद्याधर के पराभव का कथन, पर्व 12। रावण मंत्रियों से एकांत में विचार करता हुआ कहता है, अहो मंत्रियों, यह अपनी पुत्री कृतचित्रा का विवाह किसके साथ कराया जाए? इंद्र को संग्राम में जीतने का निश्चय नहीं, इसलिए पुत्री का विवाह मंगल कार्य पहले करना योग्य है। रावण को पुत्री के विवाह की चिंता देख राजा हरिवाहन ने अपना पुत्र पास में बुलाया। रावण ने हरिवाहन के पुत्र को सुंदर एवं विनयवान देख पुत्री का विवाह कराने का विचार किया। रावण ने अपने मन में चिंतन किया कि हरिवाहन हमारी कीर्ति एवं गुणों में आसक्त, उनका पुत्र नीति शास्त्र में प्रवीण, गुणवान, महारूपवान, प्राणों से प्यारा मधु नाम का पुत्र प्रशंसा योग्य है। तब रावण का मंत्री रावण से कहता है कि हे देव, यह मधु कुमार महापराक्रमी, इनके गुण कहने में नहीं आते। इनका रूप संसार के प्राणियों के मन को हरने वाला है। इनका नाम मधु, सो यह मिष्टवादी मकरंद से भी अति सुगंधमय है। इनको ऐसे सामान्य पुरुष मत जानो। असुरों का इंद्र चर्मेंद्र ने राजा मधु को महागुण रूप त्रिशूल रतन दिया है। यह त्रिशूल रतन शत्रु के मस्तक पर डालने से उसका कार्य निष्फल नहीं होगा। यह अत्यंत देदीप्यमान है। वचनों से उसकी उपमा कहाँ तक कही जाए। इसलिए हे देव, इससे पुत्री का संबंध हो जाए तो ठीक रहेगा। वह भी आपसे संबंध कर कृतार्थ हो जाएगा। जब ऐसा मंत्रियों ने कहा, तब रावण ने उसको अपना जमाई बनाने का निश्चय कर लिया और दामाद योग्य सभी सामग्री दी। बड़ी विभूति से रावण ने अपनी बेटी का विवाह राजकुमार मधु से कराया। यह रावण की पुत्री साक्षात पुण्य की लक्ष्मी, महासुंदर शरीर, पति के मन व नेत्रों को हरने वाली, सुगंध शरीर से युक्त,
ऐसी रानी को प्राप्त कर राजा मधु अति प्रसन्न हुआ। राजा शरणी गौतम स्वामी से पूछते हैं कि हे नाथ, असुरेंद्र ने मधु को किस कारण त्रिशूल रतन दिया। तब गौतम स्वामी ने कहा कि हे शरणी, घात के खंडदीप में ऐरावत क्षेत्र के सतद्वार नगर में दो मित्र थे। दोनों में महाप्रेम था। एक का नाम सुमित्र, दूसरे का नाम प्रभाव। ये दोनों पाठशाला में पढ़कर पंडित हुए। कुछ दिनों बाद सुमित्र राजा हुआ। सर्व सामंतों से पूजित, पूर्व में किए हुए पुण्य के उदय से परम विभूति को प्राप्त हुआ। और दूसरा मित्र प्रभाव दरिद्र कुल में उत्पन्न हुआ। दरिद्रता से दुखी होकर परेशान रहता था। तब राजा सुमित्र ने महाप्रेम से अपने बराबर उसे बना लिया। एक दिन राजा सुमित्र को दुष्ट घोड़ा हरकर वन में ले गया। वहाँ दुरुद्र दृष्ट नाम का भीलों का राजा उसे अपने घर ले गया और अपनी पुत्री वनमाला से विवाह कराया। वह वनमाला साक्षात वन लक्ष्मी समान उसे प्राप्त कर राजा सुमित्र अति प्रसन्न हुआ। वहाँ एक माह रहकर भीलों की सेना के साथ स्त्री सहित सतद्वार नगर में आ रहा था और प्रभव मित्र को ढूंढने जा रहा था। तब मार्ग में स्त्री सहित मित्र को देखा। उसे देखकर यह पापी प्रभव मित्र की रानी से मोहित हुआ। अशुभ कर्म के उदय से, कृत्य अकृत्य की बुद्धि से रहित, काम की इच्छाओं से अपने को भूलकर आकुलता को प्राप्त हुआ। खाना पीना निद्रा आदि सब काम छोड़कर केवल एक वनमाला का ही चिंतन करता। तब राजा सुमित्र प्रभव मित्र को खेद खिन देख पूछते हैं कि हे मित्र, तुम दुखी क्यों हो। तब प्रभव मित्र से कहने लगा, जो तुमने वनमाला से विवाह किया है, उस वनमाला को देखकर मैं मोहित हुआ हूँ। यह बात सुनकर राजा सुमित्र अपने मित्र में स्नेह अधिक होने से अपने प्राण समान मित्र को जान एवं अपनी रानी के कारण दुखी देख स्त्री को मित्र के घर भेजा और आप स्वयं मित्र के घर जाकर झरोखे में छिपकर बैठ गया और देखता है कि ये क्या करे। अगर मेरी स्त्री मित्र की आज्ञा प्रमाण नहीं करे तो मैं स्त्री का नाश करूं, और इसकी आज्ञा प्रमाण करे तो 1000 गाँव दूंगा। वनमाला रात्रि के समय प्रभव के पास जाकर बैठ गई। तब प्रभव ने पूछा, हे भद्रे, तू कौन है। तब इसने विवाह पर्यंत का सभी वृतांत कहा। यह सुनकर प्रभव प्रभा रहित होकर चित्त में उदास हुआ और विचारने लगा कि हाय हाय, मैं ये कहाँ अशुभ भावना की। मित्र की स्त्री माता समान, उसके ऊपर मेरी दृष्टि खराब हुई। इस पाप से मैं कब छूटूं। बने तो अपना मस्तक काट डालूं। कलंक युक्त जीवन जीने से क्या लाभ। ऐसा विचार कर मस्तक काटने के लिए म्यान से तलवार निकाली। तलवार की ज्योति से दशों दिशाएं प्रकाश रूप हो गई। तलवार को कंठ के पास लाया। तब राजा सुमित्र झरोखे में बैठा था। वह कूद कर आया और हाथ पकड़ लिया, मरते को बचा लिया। छाती से लगाकर कहने लगा, हे मित्र, आत्मघात का दोष तू नहीं जानता है। जो अपने शरीर का नाश करता है वह मरकर नरक में जाता है अथवा और भी अनेक भाव अल्पायु के प्राप्त करता है। आत्मघात निगोद का कारण है। इस प्रकार कहकर मित्र के हाथ से तलवार ले लिया और मनोहर शब्दों से बहुत संतोष दिया। फिर कहने लगा, हे मित्र, यहाँ तो परस्पर में हमारी मित्रता है। वह मित्रता परभव में रहे या नहीं रहे, यह संसार असार है। यह जीव अपने अपने कर्म के उदय से भिन्न भिन्न गतियों को प्राप्त होता है। संसार में कौन किसका मित्र, कौन किसका शत्रु है, हमेशा एक समान दृष्टि नहीं रहती है। ऐसा कहकर राजा सुमित्र महामुनि हुए और आयु पूर्ण कर दूसरे स्वर्ग में ईशान इंद्र हुए। वहाँ से चलकर मथुरापुरी में राजा हरिवाहन, रानी माधवी, उनके यह मधु नाम का पुत्र हुआ। हरिवंश रूप आकाश में चंद्रमा समान प्रकट हुआ और प्रभाव सम्यक के बिना अनेक योनियों में भ्रमण कर विश्वासु की ज्योतिषीमती स्त्री के शिखी नाम का पुत्र हुआ। वह द्रव्यलिंगी मुनि होकर महातप कर निदान के योग से असुरों का इंद्र चमरेंद्र हुआ। तब अवधि ज्ञान से अपने पूर्व भाव को जान राजा सुमित्र के गुण अति निर्मल मन में धार राजा का मनोज के चरित्र विचार कर असुरेंद्र का हृदय प्रेम से मोहित हुआ। मन में सोचा कि राजा सुमित्र महागुणवान मेरा परम मित्र था। सब कार्यों में मेरी सहायता की। मित्र सहित मैं पाठशाला में पढ़ा।
मैं दरिद्र था, मित्र ने मुझे अपने समान विभूति देकर धनवान बनाया, और मैं पापी दुष्ट उसी की रानी के प्रति खोटे भाव किए, तो भी उसने मेरे से द्वेष नहीं किया और रानी को मेरे घर भेजा। मैं मित्र की स्त्री को माता समान जान अति उदास होकर अपना सिर खड़ग से काटने लगा। तब उसने आकर मेरा हाथ पकड़ मेरे प्राणों की रक्षा की। मैंने जिन शासन की श्रद्धा बिना मरकर अनेक दुख भोगे, मोक्ष मार्ग में लगे साधुओं की निंदा की, इसलिए कुयोनियों में जन्म मरण आदि के महादुख सहन किए। यह मित्र मुनि व्रत धारण कर दूसरे स्वर्ग में इंद्र हुआ। वहां से चय कर मथुरापुरी में राजा हरिवाहन का पुत्र मधुवाहन हुआ, और मैं विश्वासु का पुत्र शिखी नाम का द्रव्यलिंगी मुनि बनकर असुरेंद्र हुआ। ऐसा विचार कर उपकार से एवं परम प्रेम से अपने भवन से निकलकर मध्य लोक में आया। मधुवाहन मित्र से मिला, महारत्नों से मित्र की पूजा की, सहस्रात नाम का त्रिशूल रत्न भेंट किया। मधुवाहन चम्रेंद्र को देखकर प्रसन्न हुआ। चम्रेंद्र अपने स्थान गया। हे सैनिक, शस्त्र विद्या का स्वामी हिंसा सिंहों का है वाहन, जिसके ऐसा मधु कुमार हरिवंश का तिलक, रावण है ससुर जिसका, ऐसा राजा मधु मथुरा में सुख से रहता है। यह मधु का चरित्र जो पुरुष पढ़े सुने, वह महाकांति को प्राप्त कर सभी मनोरथों को सिद्ध करते हैं। मरुत के यज्ञ का नाश करने वाला रावण लोक में अपना प्रभाव फैलाता हुआ शत्रु को वश करने के लिए 18 वर्ष विहार किया। जैसे स्वर्ग में इंद्र उत्पन्न करता है, हर्ष उत्पन्न करता है, वैसे पृथ्वी पर हर्ष उत्पन्न किया। पृथ्वी का स्वामी रावण कैलाश पर्वत के पास आया। महानिर्मल मन से बाली मुनिराज का वृत्तांत याद कर, चैताल्यों को नमस्कार कर, भक्ति रूप परिणामों से आत्मा को विशुद्ध किया। इंद्र ने तुलुंदीपुर नाम के नगर में नलकुवर लोकपाल को रखा था। उसने गुप्तचरों से सुना कि रावण यहाँ आया है। ऐसा जानकर इंद्र के पास शीघ्रगामी सेवक को भेजकर सभी वृत्तांत कहलाया कि रावण जगत को जीतता हुआ समुद्र समान सेना को लेकर हमारी नगरी जीतने के लिए पास में आकर रुका है। सभी लोग कंपायमान हो रहे हैं। ऐसा लिखकर एक पत्र दूत के हाथ में दिया। इंद्र भगवान के चैतालों की वंदना को जा रहे थे, सो मार्ग में दूत ने इंद्र के हाथ में पत्र दिया। इंद्र ने पत्र पढ़कर सब रहस्य को जान लिया और पुनः पत्र लिखकर उत्तर दिया कि मैं पांडुक वन के चैतालों की वंदना करके आता हूँ। इतने समय तक तुम सावधानी से रहना, अमोघ शस्त्र एवं आयुधशाला की रखवाली करना। तुम महाशस्त्र के धारी हो, उनसे डरना नहीं, मैं भी शीघ्र ही आ रहा हूँ। ऐसा लिखकर पत्र दिया। वंदना में आसक्त है मन उसका, शत्रु की चिंता न करके पांडुक वन में चला गया। नलकुवर लोकपाल ने अपने पास में रहने वालों से विचार विमर्श कर नगर की रक्षा के लिए विद्या से 100 योजन ऊंचा वज्रशाल नाम का कोट बनाया। वह नगर की प्रदक्षिणा से 3 गुना रचा गया। रावण ने नलकुवर के नगर में प्रहस्त नाम के सेनापति को भेजा। वहां जाकर देख पुण्य लौटकर वापस आया और रावण से कहा कि हे देव, वह मायामयी कोट से घिरा हुआ वह नगर है, इसलिए अपने से लिया नहीं जाएगा। देखो, प्रत्यक्ष दिखता है। सभी दिशाओं में भयानक सर्प समान शिखर, अग्नि की ज्वालाओं से युक्त महास्फुलिंगों की राशि उसमें से निकल रही है और यंत्र बेताल भूत का रूप बनाया है। भयंकर है दाढ़ उसकी, 1 योजन के मध्य में जो मनुष्य आता है उसे निगल जाता है। उस यंत्र के पास से जो प्राणी निकलते हैं उसका शरीर भी नहीं रहता है अथवा मरण को प्राप्त हो जाता है। ऐसा जानकर आप दीर्घदर्शी होकर इस नगर को लेने का उपाय सोचे। तब रावण अपने मंत्रियों से कोट का उपाय पूछने लगे। तब सभी मंत्री विद्या से बने कोट को दूर करने का उपाय सोचने लगे। नलकुवर की स्त्री उपरंभा इंद्र की अप्सरा समान महारूपवान, उसके रूप की प्रशंसा पृथ्वी पर प्रसिद्ध है। वह रावण को पास आया सुनकर रावण की अभिलाषा करती रही। पहले कई बार उसने रावण के रूप को
रूप और गुणों का वर्णन सुना था, इसलिए रावण पर मोहित होकर रात्रि में अपनी सहेली विचित्रमाला से कहती है कि मेरे तो प्राणों से भी अति प्यारी है, तेरे समान और मेरा कोई नहीं, दोनों का मन एक होता है। उसे मित्र कहते हैं, मेरे में और तेरे में कोई भेद नहीं, इसलिए हे चतुरे, निश्चय से मेरे कार्य का साधन तू करे तो मेरे मन की बात तुझसे कहूँ। जब ये बात रानी उपरंभा ने सहेली से कही, तब सहेली विचित्रमाला कहती है, हे देवी, तुम इस प्रकार की बात क्यों कहती हो? हम तो आपकी आज्ञाकारी सखी हैं, जो कार्य आप बताएं वही मैं करूंगी। मैं अपने मुख से अपनी स्तुति क्या करूं? स्वयं की स्तुति करना लोकनिंद कार्य है। बहुत क्या कहूँ, मुझे तुम साक्षात कार्य की सिद्धि जानो, मेरा विश्वास करो और जो आपके मन में है वह कहो। हे स्वामी ने, हमारे होते हुए आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तब उपरंभा मुख पर हाथ रखकर मुख से नहीं कहा जाए ऐसे वचन धीरे धीरे सखी से कहने लगी। हे सखी, बालपन से ही मेरा मन रावण पर मोहित हुआ है। रावण लोक में प्रसिद्ध महासुंदर, मैंने उनके गुण अनेक बार सुने हैं। अब तक मैं अंतराय कर्म के उदय से रावण के संगम को प्राप्त नहीं हो सकी। मन में मेरे रावण के प्रति अति अनुराग था, परंतु अप्राप्ति का मुझे निरंतर पश्चाताप होता है। हे सखी, मैं जानती हूँ यह कार्य प्रशंसा योग्य नहीं है। स्त्री पर पुरुष के संयोग से नरक में जाती है, परंतु मैं मरण को सहने में भी समर्थ नहीं हूँ। अतः हे मिष्टभाषिणी, मेरा रावण से मिलने का शीघ्र उपाय कर। वह मेरे मन को हरने वाला मेरे पास ही आया हुआ है। किसी भी उपाय से उसको प्रसन्न कर मेरा उनसे संयोग करा दे। हे सखी, मैं तेरे चरणों में गिरती हूँ। ऐसा कहकर वह रानी सखी के चरणों में गिरने लगी। तब सखी ने उसके मस्तक को हाथों से रोक लिया और कहने लगी कि हे स्वामी ने, तेरे कार्य को मैं क्षण मात्र में सिद्ध करूं। यह कहकर सखी घर से निकल गई। सखी सभी कार्यों में दक्ष, अति सूक्ष्म श्याम वस्त्र पहनकर आकाश मार्ग से रावण के समीप आई। द्वारपालों से अपने आगमन का वृत्तांत कहकर रावण के पास जाकर नमस्कार किया, आज्ञा प्राप्त कर बैठ गई और विनती कर कहा कि हे राजन, आप संपूर्ण गुणों सहित हैं। सभी लोग आपको देख अति प्रसन्न हो रहे हैं। आपको यही योग्य है। इस पृथ्वी पर सबको ही आप तृप्त करते हैं। आप सबके आनंद रूप हैं। आपका चेहरा देखकर मन में लगता है कि आप कभी भी किसी की प्रार्थना भंग नहीं करते हैं। आप बड़े दातार हैं, सबके सभी कार्य पूर्ण करते हैं। आप समान महापुरुषों की जो विभूति है वह परोपकार के लिए ही है। आप समान सबको विदा कर एक क्षण एकांत में बैठकर मन लगाकर मेरी बात सुनो, जिसे मैं कहती हूँ। रावण ने कहा, सखी विचित्रमाला तब रावण ने ऐसा ही किया। सखी विचित्रमाला ने उपरंभा का संपूर्ण वृत्तांत कान में कहा। तब रावण दोनों हाथ कान पर रख सिर हिलाता हुआ नेत्रों को संकोच कर केकसी माता का पुत्र उत्तम आचरण से युक्त वह कहने लगे, हे भद्रे, यह बात क्या कही? यह काम पापन का कारण, ये कार्य कैसे करें? मैं परिस्त्री को अंगदान देने में दरिद्री हूँ, ऐसे कार्य को धिक्कार हो। तुमने अभिमान छोड़कर ये बात कही, परंतु भगवान की आज्ञा है कि विधवा, कुंवारी, परनी एवं वैश्य आदि सभी ही पर नारी सदा त्यागने योग्य हैं। पर स्त्री रूपवती भी हो तो क्या? जो मानव दोनों लोगों को भ्रष्ट करे, वह मनुष्य किस काम का? हे भद्रे, जिस स्त्री का शरीर पर पुरुष के द्वारा भोगा गया वह स्त्री व मन भोजन के समान है, उसे कौन पुरुष अंगीकार करेगा? यह बात सुनकर विभीषण एवं महामंत्री, संपूर्ण नय की ज्ञाता, राजविद्या में श्रेष्ठ है बुद्धि जिनकी, वे रावण को एकांत में बुलाकर कहने लगे, हे देव, राजाओं के अनेक चरित्र होते हैं। किस समय किस प्रयोजन के लिए थोड़ी झूठ भी बोलनी पड़ती है, इसलिए आप अभी इसे अत्यंत रुखी बात मत करो। वह उपरंभा वश हो गई है तो इस कोट को नाश करने का उपाय बताएगी। ऐसे वचन मंत्री एवं विभीषण के सुनकर रावण राजविद्या में निपुण मायाचार से सखी विचित्रमाला से कहते हैं कि हे भद्रे, यदि उपरंभा मेरे में मन रखती है और मेरे बिना अत्यंत दुखी है,
तो उसके प्राणों की रक्षा करना मेरा धर्म है, इसलिए उसके प्राण नहीं निकले उससे पहले उसको मेरे पास ले आओ। ऐसा कहकर सखी को भेज दी। वह सखी तत्काल जाकर उपरंभा को लेकर आ गई। रावण ने उपरंभा का बहुत सम्मान किया। उपरंभा महाप्रेम से भरी काम सेवन की प्रार्थना रावण से करने लगी। तब रावण ने कहा, हे देवी, दुर्धन नगर में मेरी रमने की इच्छा है। यहाँ उद्यान में क्या सुख प्राप्त होगा। ऐसा उपाय करो कि नगर में जाकर तुम्हारे साथ भोग करो। तब वह कामासक्त रावण के कुटिल स्वभाव को न जानकर मायामयी कोट को नाश करने वाली आसाल नाम की विद्या एवं अनेक दिव्य शस्त्र रावण को दिए, जिनकी अनेक देव रक्षा करते हैं। विद्या के लाभ से तत्काल मायामयी कोट नष्ट हो गया। जो हमेशा का कोट था वह रह गया। तब रावण बड़ी सेना के साथ नगर के पास गया। नगर में कोलाहल सुनकर राजा नल कुंवर क्रोध को प्राप्त हुआ। मायामयी कोट को न देखकर बड़ा दुखी हुआ और सोचा कि रावण ने मेरा नगर ले लिया। परंतु पुरुषार्थ कर युद्ध के लिए नल कुंवर नगर के बाहर आया। अनेक योद्धाओं सहित परस्पर शस्त्रों से महासंग्राम हुआ, जहाँ सूर्य की किरणें भी नजर नहीं आती। क्रोध भरे कटु शब्दों से एक दूसरे को बुलाते रहे। तब विभीषण ने शीघ्र ही लातों द्वारा नलकुंवर के रथ को तोड़ दिया और उछलकर नलकुंवर को पकड़ लिया। जैसे रावण ने सहस किरण को पकड़ा था, वैसे विभीषण ने नलकुंवर को पकड़ा। अब हम इस जगत के सभी जीव सुखी हों, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।